वनस्पति विज्ञान विभाग, गार्गी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अश्वगंधा यानी विथेनिया सोमनिफेरा के पौधों की उपलब्धता बढ़ाने तथा महिला स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण के लिए इसकी उपयोगिता के बारे में सूचना प्रसारित करने के लिए अभियान परियोजना के तहत अश्वगंधा एक स्वास्थ्य वर्धक खेती से फार्मेसी तक विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस कैंपेन के अंतर्गत अश्वगंधा पौधों का वितरण तथा आईईसी गतिविधियां जैसे ब्रोशर, प्रिंट मीडिया, वृत्तचित्र से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आयोजन किया। इसके सफल आयोजन के लिए मैं गार्गी कॉलेज के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर गर्विता सिंह एवं प्राचार्य प्रोफेसर संगीता भाटिया और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। On behalf of Gargi College, I would like to thank the Ministry of Ayush, especially the National Medicinal Plants Board and the CEO, Dr. Dinesh, for providing us with the research grant for undertaking a work on ashwagandha, promoting awareness, and especially to do with empowerment. And we undertake Women's College, and the grant specifically to Dr. Garvita Singh and Dr. Renu Soni from the Department of Botany have been able to establish a certain kind of awareness, a popularity of the medicinal plants, ashwagandha. When we look at indigenous plants of medicines which are available in our environment itself, it helps us to understand that rather than buying expensive medicines on a daily basis, we can utilize ashwagandha to promote our own health. When we take charge of our health, we are also empowered. So I am extremely grateful to the Ministry of Ayush to say this, that we are empowered women because of your grant, and we look forward to your support going forward. Thank you so much. नमस्कार। अश्वगंधा या विथानिया सोमनिफेरा एक प्रमुख आयुर्वेदिक औषधि जिसे इंडियन जिनसेंग या इंडियन विंटर चेरी भी कहा जाता है। इस प्राकृतिक जड़ी बूटी की जड़ें और पत्ते का प्रयोग काफी सारी दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है। हालांकि सेवन से पहले विशेषज्ञ से सलाह लेना उचित होता है, विशेष रूप से यदि कोई अन्य उपचार या दवा ली जा रही हो। गार्गी कॉलेज को अश्वगंधा एक स्वास्थ्य प्रवर्तक विषय पर प्रोजेक्ट अनुदान के रूप में एक राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बनने के लिए प्रदान किया गया है। गार्गी कॉलेज के वनस्पति विज्ञान विभाग की डॉक्टर गर्विता सिंह पीआई और डॉक्टर रेणु सोनी सह पीआई को अश्वगंधा पौधों की उपलब्धता बढ़ाने और महिला स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के लिए इसकी उपयोगिता का प्रसार करने के लिए वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड NMPB आयुष मंत्रालय नई दिल्ली ने अभियान को मंजूरी दी है। इस अभियान में हमारे साथ माननीय डॉक्टर सौरभ शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट, महर्षि आयुर्वेद हॉस्पिटल नई दिल्ली ने हमारी कोशिश में हमारा न केवल साथ दिया बल्कि हमारे प्रोजेक्ट में आयुर्वेदिक कंसल्टेंट के रूप में भागीदारी दी। नमस्कार। अश्वगंधा एक रसायन है। रसायन में सभी हर्ब्स, वे सभी सारी चीजें हैं जो कि हमारी बॉडी में रसादी धातुओं की पुष्टि करती हैं। हर तरह से हर सिस्टम पर काम करता है। बहुत अच्छा है आपके ब्रेन के लिए, ये नींद बहुत अच्छी लाता है। इसी तरह के स्ट्रेस और एंजाइटी में बहुत अच्छा काम करता है। बहुत अच्छा है आपके हार्ट के लिए, यानी किसी भी तरह का हार्ट रिलेटेड बीमारी है या ब्लड प्रेशर रहता है उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। ब्रेन रिलैक्सेंट होने के साथ साथ मेमोरी भी बढ़ाता है। बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली फीमेल्स के अंदर जब आपको ऑस्टियोपोरोसिस होता है या ऑस्टियोपीनिया होता है, किसी भी तरह की मीनोपॉज या मीनार्की की कोई भी स्टेजेस होती है, इनफर्टिलिटी है या कोई पीरियड्स में किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है, पेन होता है, न्यूरोलॉजिकल वीकनेस के लिए भी अश्वगंधा बहुत है। अश्वगंधा को हम बहुत ही अच्छा एडेप्टोजेनिक कहते हैं। चतावरी हो, मुलाठी हो, किसी के साथ मिलाकर दे दें, अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है। एक ऐसा हर्ब, ये एक ऐसा प्लांट है जो कि सर से लेकर पांव तक सारी ही बीमारियों में अच्छा काम करता है और हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथनिंग एजेंट है। इस अभियान का उद्देश्य साल भर की गतिविधियों के माध्यम से दिल्ली में विभिन्न आबादी के बीच अश्वगंधा के स्वास्थ्य लाभों के साथ साथ इसके उत्पादन और प्रसार के बारे में जानकारी बढ़ाना है। अश्वगंधा के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु हमने प्रिंट मीडिया के तहत पोस्टर और पंपलेट के माध्यम से घर घर जागरूकता फैलाने की एक साधारण कोशिश की है।
इस अभियान के माध्यम से विभिन्न शैक्षणिक संस्थान जैसे केंद्रीय विद्यालय सादिक नगर, माता गुजरी पब्लिक स्कूल, कैलाश कॉलोनी, कौटिल्य राजकीय सर्वोदय सह शिक्षा विद्यालय, चिराग इनक्लेव, गार्गी कॉलेज महाविद्यालय, कमला नेहरू महाविद्यालय आदि शैक्षणिक संस्थान में विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा अश्वगंधा पौधों का वितरण वहां के छात्रों, शिक्षकों और गैर शिक्षकों को किया गया। इसके अलावा फोर्टिस द्वारा आयोजित साइकिलिंग मैराथन प्रतियोगिता में विभिन्न दक्षिणी दिल्ली के RW कॉलोनी में पुलिस स्टेशन स्टाफ GK 1 में भी पौधे वितरण अभियान चलाए गए और जन जागरण में जागरूकता फैलाई गई। राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत वर्तमान में अश्वगंधा कैंपेन का प्रमोशन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के थ्रू कर रहे हैं। इसके पहले अश्वगंधा के पहले गिलोय कैंपेन, आंवला कैंपेन, मोरिंगा कैंपेन का सफलतापूर्वक सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत इम्प्लीमेंट किया गया और यह कैंपेन हमारी सेंट्रल सेक्टर स्कीम की एक मैंडेट है जिसमें हम मेडिसिनल प्लांट्स का प्रमोशन करते हैं और उसमें एक प्रजाति को सिलेक्ट किया जाता है और उसी प्रजाति के लिए पूरे भारतवर्ष में अनुदान प्रदान किया जाता है जिसमें उसका प्रमोशन भी हो, उसके साथ साथ संरक्षण भी किया जाए। धन्यवाद। गार्गी कॉलेज ने 18 अक्टूबर 2024 को अश्वगंधा एक स्वास्थ्य प्रवर्तक क्षेत्र में फार्मेसी तक विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का सफल आयोजन रिसर्च डेवलपमेंट सेल RDC के तत्वावधान में किया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि प्रोफेसर महेश दाधीच, CEO, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार व सम्मानित अतिथि दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर दीनबंधु साहू थे। गार्गी कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता भाटिया और गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष एवं कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक प्रोफेसर आलोक शर्मा ने इन्हें सम्मानित किया। डॉक्टर भाटिया और प्रोफेसर शर्मा ने तकनीकी सत्र के अतिथियों और वक्ताओं की अमूल्य उपस्थिति के लिए उनका आभार व्यक्त किया। सभी प्रतिभागियों को अश्वगंधा और अन्य औषधीय पौधों का वितरण किया। अश्वगंधा के पौधों के वितरण और जागरूकता के अलावा हमने युवा पीढ़ी में जागरूकता फैलाने के लिए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर अश्वगंधा विषय पर पोस्टर बनाने और निबंध लेखन की प्रतियोगिताओं जैसी विभिन्न गतिविधियों का भी आयोजन किया है। इस राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत आगे भी अश्वगंधा पौधे के उपयोग और लाभों को लोकप्रिय बनाने के लिए पूरे समाज में विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन कर अश्वगंधा पौधों का निशुल्क वितरण कराया जाएगा ताकि लोग इसे लगाएं और इसके लाभ का अनुभव करें।
इस राष्ट्रीय अभियान के हिस्से के रूप में हम NMPB आयुष मंत्रालय के आभारी हैं, जिन्होंने हमें अश्वगंधा पौधे वितरित करने का और इसकी उपयोगिता के बारे में जानकारी का प्रसार करने का काम सौंपा है। लोगों के पास ये अश्वगंधा प्लांट कहाँ से मिला? ओके, इसके क्या बेनिफिट्स हैं? मेडिसिन बनती हैं। वेरी गुड। The campaign to distribute saplings and disseminate information on women health and empowerment is a project that is funded by the NMPB Ayush Ministry, Government of India. We have some feedback from students, teachers and non-teaching staff. So in Ashwagandha conference, we got to know about many medicinal values of Ashwagandha, as well as we got saplings of Ashwagandha distributed. We got to know some really important benefits about the plant that we had not known earlier, and its benefits, how we can intake it. From this session, we came to know about the stress relieving properties of Ashwagandha. After getting a sapling from the organizers, I started taking leaves of Ashwagandha in boiled water regularly. Nifera is a medicinal plant. ये बहुत फायदा करता है, ये दवाइयों में भी मिक्स होता है, तो इससे हमारे स्ट्रेस में और हमारी मेंटल उसमें भी बहुत फायदा करता है। जब से हमारे यहाँ अब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तो हमें काफी जानकारी मिली है और इसी को हम लोग आगे काफी जगह प्रमोट कर रहे हैं। अश्वगंधा कैंपेन से हमने अश्वगंधा के कई सारी मेडिसिनल वैल्यूज के बारे में पता चला। So after organizing this conference, I find that it is a very useful plant. And as we conclude, I, Dr. Garbita Singh, PI of this particular project on Ashwagandha, I, Dr. Renu Soni, co-PI of this project, we are very much thankful to National Medicinal Plant Board, Ayush Ministry, for granting us this project. and we are also thankful to our principal ma'am, Professor Sunita Bhatia, for our unwavering support and guidance throughout this project. Thank you, everyone. Thank you.